तो कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि जो क्रैक्स आते हैं, 4 चीज़ें अगर वो करोगे आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे डबल एसी ब्लॉक में। और उसका रेट एनालिसिस भी करके बताऊंगा कितना खर्चा आता है ब्रिक वर्क या डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने में। लेकिन उससे पहले हम जो 4 चीज़ें आपको करनी है दीवार चढ़ाते समय, वो अगर आप करती हो तो गारंटी है अगर क्रैक आ गए तो, और अर्थक्वेक प्रूफ भी हम उस दीवार को बोल देंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपके कॉर्नर्स रहते हैं, देखो जैसे ये कॉर्नर बन रहा है, मतलब एक रूम की जुड़ाई की जा रही है, डबल एसी ब्लॉक किया जा रहा है, तो कॉर्नर में आप देख रहे हो हर एक लेयर में क्या किया जा रहा है, सरिया यूज़ किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 10 mm का सरिया करो, 12 mm का। अगर आपके वहाँ 6 mm का या 8 mm का सरिया भी है तो आपको कुछ इस तरीके से कॉर्नर में क्या करना है, जॉइंट बनाना है सरिये के साथ। और गारंटी है अगर आपको जॉइंट में क्रैक आ गए, कोई क्रैक नहीं आपको दिखेगा अगर आप इस तरीके से करते हो। क्या करते हो, कॉर्नर में 2-2 सरिये हर 2 लेयर के बाद डालते हो तो सेफ रहता है। वो 3 लेयर के बाद भी डाल सकते हो, लेकिन डालना जरूर है आपको। ये पहली चीज आपको करनी है फॉलो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जहां आपका जॉइंट बनता है, जॉइंट कहां कहां बनेगा, एक तो कंक्रीट बैंड जहां हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब 1500 की हाइट पे, कोई 3-3.5 फीट के बाद हमें एक कंक्रीट का बैंड डालें फिर आगे करना होता है। एक वहां पे आपको चिकन मैश लगानी है। दूसरी आपका जहां छत जुड़ रहा है वहां भी क्रैक, सबसे ज्यादा क्रैक कहां देखे जाते हैं, जहां छत और जहां ब्रिक वर्क या डबल एसी ब्लॉक का खत्म हो रहा है, जहां जॉइंट आ रहा है स्लैब के साथ, वहां क्रैक देखने को मिलते हैं। और उस वहां क्रैक क्यों नहीं आएंगे, अगर आप चिकन मैश यूज करते हो और उसके ऊपर से प्लास्टर करते हो तो आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेंगे, भले वो डबल एसी ब्लॉक है, भले वो ब्रिक वर्क आप लाल ईंट यूज कर रहे हो। ऐसे आपको चिकन मैश जो मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, इसका बीच का जो 12 mm का डाया रहता है, मतलब बीच के में 12 mm रहता है, और ये दोनों तरफ आपको 75-75 mm चढ़ा देनी है और इसके ऊपर प्लास्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दूसरी चीज़ आपको फॉलोअप लेनी है। तीसरी चीज आपको जो करनी है वो करनी है, आपको जब प्लास्टर आपको करना है, प्लस्तर आपको करना है, भले ब्रिक को कर रहे हो या डबल एसी ब्लॉक को कर रहे हो। डबल एसी ब्लॉक के लिए केमिकल भी आता है और ज़रूरी भी नहीं होती है, डायरेक्ट पुट्टी भी कर सकते हो, लेकिन कोई 5 से 6 mm का प्लास्टर चढ़ा दो। लेकिन जब भी आप प्लास्टर करो तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है, उसमें आपको डालना है रैक्रोन। रैक्रोन क्या हो गया मैं आपको दिखाता हूं। अगर वो रैक्रोन आप यूज करते हो प्लास्टर में तो क्रैक्स की समस्या, और जो हेयर लाइन क्रैक्स नहीं रहते, छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखते होंगे पुट्टी कराने से पहले या पुट्टी के बाद भी वो क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो जा सकते हैं कुछ ऐसा रैक्रोन। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ये आपके पिल्लों में भी पड़ा होता है। तो ये रैक्रोन यूज़ करना है, 3S फाइबर। ये फाइबर अगर आप यूज़ करते हो तो आपके जो क्रैक्स हैं, जो हेयर लाइन क्रैक्स में जिन्हें बोलता हूँ, वो आना काफ़ी कम हो जाएंगे। ये आपको अमेज़ोन, गूगल, इंडिया मार्ट हर जगह से मिल जाएगा और इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में। तो ये तीसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है जब भी आप डबल एसी ब्लॉक या लाल ईंट यूज़ कर रहे हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है जब भी आपको करना है, ये देखो आप कंक्रीट का बैंड देख रहे हो, मतलब ब्रिक वर्क के बीच एक 4 इंच का पट्टा देख रहे हो, 4 इंच की जो कंक्रीट डाला हुआ है। ये क्या है, ये नीचे देखो सामने, ये सामने वाला ये क्या चीज़ है, ये है एक कंक्रीट बैंड है जो आपके क्रैक्स को आने से रोकता है। जैसे ही आप 1500 की हाइट पे पहुंचोगे तो आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। चिकन मैश का मैं पहले बात कर चुका हूं। और अगली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको जो कंडुइट पाइप रहती हैं, बिजली की तारें मतलब डालनी है उसके लिए पाइप, तो वो देखना एक जगह ज़्यादा नहीं आए, एक एक आए, और उसको जहाँ पे वो आने वाली है कटिंग जो आपको करनी है, चीज़ल से कभी नहीं करनी है आपको। जो इलेक्ट्रिक कटर रहता है, ब्लेड रहता है, उसकी हेल्प से आपको डबल एसी ब्लॉक में हमेशा कटिंग करनी है। और कटिंग करके पाइप डाल के वहाँ पे कंक्रीट लगा देना है, एक रिच माल लगा देना है, अच्छा माल लगा देना है मोटार का, और उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, चिकन मैश लगा देनी है। चिकन मैश जब लगा दोगे फिर उसके ऊपर आप प्लास्टर करो, जो भी करना है करो। ये 4 चीज़ें अगर फॉलोअप लेते हो तो आपके जो डबल एसी ब्लॉक की जहां भी जुड़ाई आप करते हो वहां आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेंगी। और ये कोई ज़्यादा महंगी प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, बस आपको लेबर को समझाना है, वो आपको ये करके दे देगी। ये बात हो गई कि क्रैक आपके घर में नहीं आएंगे। डबल एसी ब्लॉक है, जहाँ लाल ईंट है, जहाँ फ्लाई ऐश की ब्रिक है, इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले मैं स्टार्ट ही किससे करता हूँ, लाल ईंट से, जो लोग सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत भरोसा है लोगों को उस पर। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, पहले ये सुनने ला। लाल ईंट के फ़ायदा यही है कि
वो इजीली अवेलेबल है और सस्ता है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है उसके। एक तो उसमें सीलन आ जाती है क्योंकि उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 15 से 20% वो पानी सोखती है, भले जमीन से कहीं से भी उसको पानी मिलेगा वो कैपिलरी एक्शन से पानी ले लेगी और पूरे घर में सीलन आ जाएगी। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर में डेड लोड बनाती है, मतलब भारी होती है ना वो ईंट, उससे क्या होगा, बहुत सारी ईंटें जब यूज करेंगे स्ट्रक्चर में तो वो भारी हो जाएगा, डेड लोड बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है, हमें सरिया एक्स्ट्रा देना पड़ता है घर में, ठीक है। और ये अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होती। जब अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस हो जाते हैं लाल ईंट के। ये एक बात होगी। अगली बात है कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्ले हम निकालते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। बात क्या है WAC ब्लॉक की। आज मैं उसका सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन उसके क्लियर करने वाला हूँ। क्रैक कुछ नहीं होने वाला, बेस्ट है मेरी नज़र में। WAC ब्लॉक बेस्ट है, वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, WAC ब्लॉक ना कल ना परसों, कोई 2 साल पहले नहीं आया ना 3 साल पहले। 1920 से ये WAC ब्लॉक यूज़ किया जा रहा है। कब? 1920 से, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये किया जा रहा है। और जो WAC ब्लॉक है वो 65% फ्लाई ऐश से बनता है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। हम बात करते हैं लाल ईंट की। जब हम लाल ईंट यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, चलो जिनको नहीं पता टेक्निकल वर्ड, तो डेंसिटी होती है मतलब 1 m³ में, मतलब अगर बहुत सारी ईंटें हम इकट्ठी करेंगे 1 m³ में, 1 m³ बनाएंगे उसको मीटर बाई मीटर का, तो उसकी डेंसिटी होती है 1600 से लेके 2000 तक, ठीक है, kg/m³। और वैसे ही फ्लाई ऐश की होती है कितनी, 1700 से 1800, थोड़ी और भारी होती है। और इसकी WAC ब्लॉक की कितनी होती है, 400 से लेके 800 पकड़ लो, मतलब बाकियों से आधी। अब इसका सबको हो रहा होगा कि फायदा क्या है, डेंसिटी से हमें क्या लेना देना। एक चीज, डेंसिटी अगर कम होगी, एक तो डेड लोड नहीं बनेगा आपके घर में, डेड लोड नहीं बनेगा तो सरिया कम यूज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, हीट प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा अंदर गर्मी होगी। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लाल ईंट अगर हम घर में यूज़ करते हैं, उसकी डेंसिटी थी 1600 पकड़ लो, ठीक है, 1600, तो गर्मी हमारी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, जितनी डेंसिटी उतनी गर्मी ज़्यादा। फिर फ्लाई ऐश की डेंसिटी है 1700 पकड़ लो, क्योंकि उससे रेड ब्रिक से ज़्यादा ही है वो, तो 1700, तो उसमें और ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए क्ले ब्रिक में प्रेफर भी नहीं करता आजकल, मैंने मना कर दिया बोलना कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, मैं नुकसान आगे बताने वाला हूँ उसके। तो उसकी गर्मी और ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन WAC ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, 400 से 800। अगर हम 400 पकड़ते हैं तो आधे से आधा हो गया, तो आपके घर में कभी भी गर्मी नहीं बनेगी। अगर आप WAC ब्लॉक अपने रूम में, अपने फ्लैट्स में यूज़ करते हो तो आपके घर में गर्मी बहुत ज़्यादा कम होगी, हीट प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको इतना ज़्यादा हैवी AC लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ अब हम लाल ईंट यूज़ करेंगे उस कमरे में हमें अगर 1.5 टन का AC लगाना पड़ रहा है, अगर WAC ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आधा टन का AC लगाओगे तो उतना ही ठंडा आपका कमरा रहेगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, आपके स्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, मटेरियल का खर्चा बच रहा है। फिर होता है लाल ईंट और इसका कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन पे उतर आते हैं तो मैं बताता हूँ क्यों अच्छा है भाई। आप सबके क्वेश्चन रहेंगे कि अच्छा क्यों नहीं है। तो देखो, लाल ईंट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है 3.5 से लेके मतलब 5 Nm/mm² पकड़ लो, मतलब 3.5 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी हमें अच्छी मिल जाती है यार, 3-4 न्यूटन तो ये भी दे रहा है, मतलब 4 न्यूटन से इसकी भी स्टार्ट होती है। मतलब स्ट्रेंथ में लाल ब्रिक से कम नहीं है, ये स्ट्रेंथ में बराबर है। मैं बोलूँगा ज़्यादा ही होगा, लाल ईंट से कम नहीं होगा। स्ट्रेंथ हमें प्रॉपर मिल रही है, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं आ रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आजकल, लोड बेरिंग हम दे नहीं सकते क्योंकि अर्थक्वेक हर जगह आ रहा है। आपके एरिया में आ गया, पूरे इंडिया में आ सकता है, कोई एरिया सेफ नहीं है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ तो चांसेस कहाँ ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर जगह अर्थक्वेक आता ही है। आप बिना कॉलम बीम के इस समय घर नहीं बना सकते, क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट है ही नहीं, हार्श होता जाएगा। और आगे आगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लगा लो, बंद ही कर दिए आजकल लोगों ने बनाना। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे तो रेड ब्रिक का काम क्या है, कुछ नहीं है। तो आपको कॉलम और बीम देने ही देने। तो हमें जो लाल ईंट है, जहाँ जो हमारा WAC ब्लॉक, वो किसके लिए देना है, सिर्फ ढकने के लिए, मतलब पार्टीशंस के लिए, बंद करने के लिए। उस पर कोई लोड नहीं आने वाला, तो लोड की हमें ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं। अगर ज़रूरत भी है तब भी दोनों बराबर लोड दे रहे हैं हमें, ठीक है।
हमें वो यूज करना है। और दोनों को लगाने का खर्चा क्या है, लाल ईंट का खर्चा डबल पड़ता है, डबल नहीं बोलूंगा, 1.5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हमने एक 2014 का मैंने वो देखा था, SOR देखा था इसका PWD का, तो उन्होंने कास्ट लिखी थी कि ब्रिक वर्क करने का हमें खर्चा पड़ता है पर स्क्वायर मीटर 5,252 रुपये, 52 रुपये। और वैसे ही WAC ब्लॉक को अगर हमें उसका करना हो पर स्क्वायर मीटर तो 5,052 रुपये पड़ता है। मतलब उससे 200-300 रुपये कम ही पड़ रहा है। अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया ना, मतलब खर्चा कम पड़ता है, ये चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। दूसरा, इसमें टर्माइट नहीं लगता है। जो हमारा WAC ब्लॉक है उसमें टर्माइट क्यों लगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें मतलब कीड़े टर्माइट का कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं भी यूज़ करते हो तो दीमक वगैरह उसको नहीं लगेगा। लेकिन ईंट क्या है, ऑर्गेनिक है, मिट्टी है, उसमें क्ले है, तो वो धीरे धीरे खराब कर सकती है आपकी टर्माइट वगैरह, उसको खा सकती है। तो ये टर्माइट का भी हमें कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सर WAC ब्लॉक करेंगे हम यूज़ तो वहाँ उसकी तो बॉन्ड ही नहीं अच्छी होती, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो हमारा तो पूरा घर गिरने के चांसेस हैं। जब हम लाल ईंट बनाएंगे उनमें बॉन्ड अच्छी होती है, अर्थक्वेक आएगा तो हमारा घर गिरेगा नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो WAC ब्लॉक है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। मतलब वो अर्थक्वेक में इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, जबकि लाल ईंट उससे पहले गिर जाएगी। 2 दीवार बना के रखना, एक WAC ब्लॉक की, एक लाल ईंट की, देखना सबसे पहले अर्थक्वेक में हमारी लाल ईंट गिर जाएगी, WAC ब्लॉक नहीं गिरती है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अगर एक एग्जांपल लूँ, मैं जापान की अगर मैं बात करूँ, 70% जो भी घर हैं वहाँ 70%, सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, 70% लोगों ने WAC ब्लॉक यूज़ किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। अभी मोस्टली जो कंट्रीज है जहाँ अर्थक्वेक वगैरह आया, टर्की वगैरह, वहाँ पे सारी बिल्डिंग वगैरह गिर गई। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो अर्थक्वेक को देख के की जाएगी, और उसमें सबसे पहला मटेरियल जो लिखा गया है कि आपको WAC ब्लॉक यूज़ करना है, ये चीज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट है। ब्रिक हमारी उतनी फायर रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारा WAC ब्लॉक है वो 4 से 6 घंटे तक आपके घर में अगर आग लग गई दूसरे कमरे तक नहीं जाने देगा। वो 4 से 6 घंटे रोक के रखेगा, एक कमरे में आग, इतनी इस कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ब्रिक होगी, एक कमरे में आग लग गई, थोड़े टाइम बाद वो ब्रिक भी जलना लग पड़ती है, कुछ इतनी हीट हो जाए जब तो वो जलने लग पड़ती है। बाकी मैंने सीलन का आपको बताया, कोई दिक्कत ही नहीं है WAC ब्लॉक में, क्योंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन, वाटर ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम है, क्योंकि अंदर सेलुलर उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप कभी WAC ब्लॉक को तोड़ के देखना, अंदर मतलब गैप होते हैं, तो वो क्या है, उन गैप के थ्रू पानी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब इसका अगर नीचे से कहीं अगर WAC ब्लॉक को पानी भी लग रहा है वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं लगाता। इसका एक टेस्ट कर लेना, एक बकेट में पानी भरना, इस ईंट को खड़ा करके रखना और वैसे ही WAC ब्लॉक को खड़े रखना, देखना सुबह तक पूरी ईंट क्या होगी, गीली हो गई। लेकिन WAC ब्लॉक आधा पहुंचा होगा या जहां तक डाला होगा उधर तक ही वो गीला होगा। ये टेस्ट करके देख लेना। यहाँ हमें डैम्पनेस की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है अगर आपने ये यूज़ किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं, आपको जब भी WAC ब्लॉक लेना है वो ग्रेड 1 का लेना है। 2 ग्रेड आते हैं WAC ब्लॉक के, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपको हमेशा ग्रेड 1 ही लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको WAC ब्लॉक कौन सा लेना है, ग्रेड 1। वो कैसे पता चलेगा, उस पर मेंशन होता है, उस पर IS कोड भी लिखा होगा कि IS कोड 2185, कौन सा, IS कोड 2185 पार्ट 3, मतलब 2185 भी लिखा होगा, तो वहाँ पे होता है। देखो इसमें होता है क्या, जितनी डेंसिटी बढ़ती जाती है ना इसकी WAC ब्लॉक की, तो स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा होती जाती है, ये याद रखना। तो यही चीज़ है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, जो लोगों के क्वेश्चन होता है कि हम WAC ब्लॉक यूज़ कर ले, आपने फ़ायदे बहुत बता दिए, नुकसान काफ़ी होते हैं। इसमें क्रैक आ जाता है। एक क्रैक कैसे आता है, ये चीज़ जानना पड़ेगी ना आपको, क्यों आता है। वो उसमें कोई लिखा नहीं है कि अपने आप क्रैक आएगा ही आएगा। WAC ब्लॉक में कभी क्रैक नहीं आएगा अगर उसको सही से यूज़ करोगे, सही से कंस्ट्रक्ट करोगे। अगर ब्रिक को भी सही से यूज़ नहीं करोगे तो उसमें भी क्रैक आ जाता है। मैं समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले समझो, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना WAC ब्लॉक की, ग्रेड 1 पकड़ लेते हैं, 4 मेगापास्कल उसकी स्ट्रेंथ है, तो उतना ही कम उसका ड्राई श्रिंकेज हो जाता है। मतलब आजकल जो WAC ब्लॉक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ
4 मेगापास्कल है, 5 मेगापास्कल है, तो ड्राई श्रिंकेज कम होती जा रही है। मतलब मैक्सिमम 0.05% रख सकते हैं आजकल जो ड्राई श्रिंकेज। एक रीज़न है क्योंकि कोई भी मटेरियल ले लो यार, अगर हम सीमेंट ही जो जिसमें सीमेंट होगा उसमें श्रिंकेज होगी। कंक्रीट हो गया या ब्रिक में आप मोटार यूज़ करें उसमें भी श्रिंकेज होती है। ये दिक्कत है इसमें, लेकिन इसको कम कर सकते हैं कैसे? देखो, जब भी WAC ब्लॉक बनता है ना, तो उसमें 25% मॉइस्चर होता है। जब वो बन के बाहर आता है उस दिन उसमें वो गीला होता है। अगर तभी के 1-2 दिन के बाद उसको यूज़ कर दोगे तो दिक्कत आएगी, वहाँ क्रैक आएगा ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको WAC ब्लॉक लेना है तो वो 1 हफ्ता कम से कम पुराना होना चाहिए। ये आपको मतलब क्योंकि उसका बैच नंबर होता है, तो आपको कंपनी जहाँ से भी लेना है तो एक तो पहले जेन्युइन बंदे से लेना है, जो मैं आगे कंपनी बताता हूँ किस किस कंपनी का लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन बंदे से लेना है जो आपको पूरा नॉलेज दे कि ये कितना पुराना है, ठीक है। एक नया ब्लॉक कभी यूज़ मत करना कि आज फैक्ट्री से बना दूसरे दिन उसको अपनी साइट पे यूज़ कर रहे हो। एक काफ़ी कंपनीज करती हैं जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, बनते जाते हैं निकलते जाते हैं। तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है, तो उससे कुछ परसेंट आपके क्रैक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कभी भी आपकी जो दीवार होती है ना, वो 15 से 16 फीट ज़्यादा नहीं रखनी है। मतलब 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15 से 16 फुट होना चाहिए। अगर 15 से 16 फुट से ज़्यादा है, अगर आपको स्पान ज़्यादा चाहिए तो बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट दे दो। एक मुलिन होता है जहाँ छोटा सा कॉलम खड़ा कर दो या पाइप खड़ी कर, मतलब आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 2 कॉलम के बीच 15 से 16 फीट होगा, तो वहाँ क्रैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 2 रीज़न ये हो गए क्रैक्स को कम करने के। ये चीज अगर ब्रिक में भी अच्छे से नहीं करोगे, नई ब्रिक यूज कर दोगे, उसमें क्रैक आ जाएंगे। अगर ज्यादा स्पैन होगा वहां क्रैक आ जाएगा, वहां भी आते हैं, ये मैं चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको हमेशा जो आपने WAC ब्लॉक कर रहे हो, हमें क्या करना होता है, कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड करना होता है। मतलब हर 3 फीट पे, जैसे हमारा 1500 में होता है जहाँ खिड़की आएगी हमारा, वहाँ पे कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, मतलब आपको लगा लो 4 इंच उसकी डेप्थ रखनी है, बीच में 8 का सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरिया का कुछ लेना देनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के लिए, क्योंकि श्रिंकेज क्रैक्स आने वाले हैं। तो हमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। 2 8 के सरिये लो, कॉलम में दे दो, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर दिया, और 7 फुट पे हमें लिंटल देना ही देना होता है। तो अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो आपके WAC ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। और क्रैक कहाँ आते हैं, जहाँ ये चीज़ें नहीं की जाती। तो उसमें क्या मिथ, उसमें तो अगर ब्रिक होगी तो ब्रिक में भी आ जाएंगे। ये मिथ पकड़ ली है, मतलब सही तरीके से WAC ब्लॉक को लोग यूज़ नहीं करते हैं और उनके माइंड में ये बैठ गया कि ये गलत चीज़ है। ये बहुत बड़ी वो है। और क्रैक रोकने का एक और तरीका होता है, जब हम कर रहे होते हैं, मतलब WAC ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हम करते करते ऊपर पहुंच के हमारा जो बीम होता है वहाँ हमारा गैप बचता है। आप हमेशा देखना, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पे काम किया है साइड पे, उनको पता है WAC ब्लॉक लगाते गए ऊपर गैप बच रहा है 10 mm का, 15 mm, 20 mm का, इतना गैप हमारा बचता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो जब आपका गैप बचता है उसमें आपको प्रॉपर नीचे से पूरा प्लान करके चलना कि हमें इतने ब्लॉक लगाएंगे पहले, क्योंकि ब्लॉक का हमारा साइज क्या होता है, डिफरेंट साइज के आपको आते हैं। हर एक डेप्थ का मिल जाएगा, हर एक विड्थ का मिल जाएगा। तो आपको अगर कितना 100 mm का डेप्थ का आपने यूज़ करे, 100 mm, 3 मीटर हाइट है उसकी, तो आपको उतना डिसाइड करके चलना है। बीच में कंक्रीट बैंड की आप डेप्थ ज़्यादा कर दो या लिंटल की डेप्थ ज़्यादा कर दो। आपको इस हिसाब से चलना है कि ऊपर जो आपकी गैप बचे वो कितना बचे, 10 mm, मतलब 10 mm भी नहीं, 10 mm से कम गैप बचना चाहिए। जब 10 mm से कम गैप बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, एग्रीगेट के छोटे छोटे पीस, मतलब 6 या 8 mm का एग्रीगेट लेना है, 150 के सेंटर से बीच में घुसा देना है। अच्छे से घुसाना है कि प्रॉपर पैक हो जाए। जब अच्छे से घुसा दिया और फिर उसमें मोटार भर दो, फिलिंग कर दो, मोटार डाल दी, तो आपकी जो बीम, क्या ये क्रैक क्यों आता है WAC ब्लॉक में या ब्रिक में दीवारों पे, ये होता है कि हमारा, और इधर एक चीज समझना, ब्रिक में इसलिए क्रैक आना बच जाता है क्योंकि वहां हमारा गैप होता है। मोटार जब हमने 10 से 12 mm प्रोवाइड की होती है, मोटार की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, और जब ऊपर से लोड बैठता है, कॉलम हमारा जो बीम होता है उसमें सेटलमेंट होती ही होती है, क्योंकि बीच से हमें उससे कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, किसको, बीम को, और वो थोड़े टाइम बाद सेटल होगा तो वो लोड किस पे आएगा, ब्रिक पे। तो ब्रिक के अंदर जो मोटार होती है वो थोड़ी पैक प्रॉपर से नहीं होती, तो वो बैठेगा, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, वो प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन WAC ब्लॉक में इतना गैप नहीं होता, तो जब वो बैठेगा तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है।
क्लियर। जब इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा तो वो सामने दिखता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब 6-8 mm की आपने एग्रीगेट प्रोवाइड किया, जब वो बैठेगा, वो प्रॉपर से प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके डबल एसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक बॉन्ड बीम प्रोवाइड करना है आपको, ऊपर कपची गीटी प्रोवाइड करनी है 150 mm पे, फिर इसको फिल कर देना है और आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ भी बॉन्ड हमारी होती है, बीम और डबल एसी ब्लॉक की बॉन्ड है कंक्रीट और उसकी, जहाँ कॉलम और डबल एसी ब्लॉक की बॉन्ड है, वहाँ पे चिकन मैश मुर्गा जाली प्रोवाइड करनी ही करनी है प्लास्टर से पहले। दोनों पे क्या करो, 2-2 इंच या 3-3 इंच चिकन मैश लगा लो, उसके ऊपर प्लास्टर करो, फिर भी आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। ये चीज़ भी है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने हैं तो जो रेडी मिक्स मोटार आती है, वो ये बोला जाता है कि वो महंगी होती है, नहीं, प्रॉपर खर्चा पड़ता है दोनों का। जो खुद से मोटार बनाओगे, रेशो बनाओगे, भले एक रेशो 4 की बनाओगे, तो जो बाहर से आएगी वो फाइन होगी, मतलब बहुत रेडी, उसमें पानी डालना है और चिपका देना है। वो कम भी यूज़ होती है और सही भी होती है, प्रॉपर सेम खर्चा पड़ता है। तो मैं बोलूँगा डबल एसी ब्लॉक को जो केमिकल बोला जाता है या रेडी मिक्स मोटार आती है, उससे लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। जब ये वाली सैंड यूज़ करोगे, पहले सैंड को छानो, उसका गंद पड़ेगा, फिर सीमेंट डालो, फिर बनाओ, फिर डालो, उसमें सीधा पानी डाला और लगा दिया। काम भी जल्दी होता है, लेबर भी बचती है और सेम खर्चा बढ़ता है। तो अगर वो मोटार यूज़ करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस दूसरी मोटार को हमें क्यूरिंग करना पड़ेगा, क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्रैक आ जाएंगे। उस मोटार को आपको केमिकल को क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, हमेशा ग्रेड 1 का ही आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है। और कंपनी अगर मैं बता दूं, बिरला एयरकॉन याद रखना, इस कंपनी का डबल एसी ब्लॉक मिलता है, आप ये ले लो। गोदरेज कंस्ट्रक्शन का मिलता है, आप ये ले लो। जेके लक्ष्मी का डबल एसी ब्लॉक मिलता है, आप वो लगा लो। मैगी क्रीट हो गया, इकोरेक्स हो गया और मैप क्रीट हो गया। तो इन कंपनीज के आपको डबल एसी ब्लॉक मिलते हैं, यूज़ करो। बाकी देखो, जो छोटे छोटे प्लांट हैं तो वो किस तरीके से रेशियो रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो उधर आइडिया नहीं होता। लेकिन प्रॉपर यहाँ इनका आपको बैच नंबर, इनके सर्टिफिकेट, इनकी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। तो इनको अगर डबल एसी ब्लॉक को यूज़ करते हो तो आप एक योगदान दे रहे हो अपने इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए, कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो जिसमें सब चीज़ें बेस्ट है। बस आपको यूज़ करने की तरीका नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो बदनाम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में डबल एसी ब्लॉक अपने घर में यूज़ करो। और मैं तो ये कहूँगा, लेकिन छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहेगी, अगर एक छोटा घर बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, उधर महंगा डबल एसी ब्लॉक थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपका डबल स्टोरी या 3 स्टोरी का घर है, तो वहाँ आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करो तो आपको वो सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत चीज़ें बतानी थी आपको, लेकिन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कमेंट करना, और अगर और जानना चाहते हो इसके बारे में, हम वीडियो ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना।